अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप सब कैसे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 कसूर इशारिया और फीसद। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट कसूर इशारिया और फीसद। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेसिमल एंड परसेंटेज। तो हम पीछे कसूर इशारिया क्लास 4 में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें से हम एक को पढ़ लेंगे, कसूर इशारिया और फीसद। एक स्टार्ट करते हैं इसमें से कसूर इशारिया, ठीक है। कसूर इशारिया, कसूर इशारिया हमारे पास क्या होता है। कसर इशारिया ऐसा आदत है जिसमें एक हमारे पास जो क्या होता है, इसमें इशारिया होता है या जिसे नुक्ता कह लें, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। कसर इशारिया ऐसा आदत होता है जिसमें हमारे पास एक, आप पॉइंट भी कह सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको क्या कहेंगे, इशारिया हिस्सा होता है। तो हमारे पास कसर इशारे ऐसा हिस्सा होता है जिसमें एक पॉइंट, इंग्लिश में हम पॉइंट कहते हैं, यहाँ इशारे ऐसा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसके एक मिसाल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी हम ले लें, जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज दी थी। इसमें हमारे पास देख सकते हैं पॉइंट, इशारिया और एक हिस्सा है। और मिसाल ले लें 0.5, जैसे हम हाफ लिखते हैं 1.2 को 0.5, 0.5 कुछ भी ले लें, लाजमी इसमें दो नंबर हो, ज्यादा भी ले सकते हैं 0.25। तो हमारे पास इसकी मिसाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक अदद पूरा है, ये पूरा है 3, यहाँ पर 16 पूरा है, और ये इसका इशारे हिस्सा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कसर होता है, कसर इशारिया में दाएं जानब से, मतलब ये राइट तरफ से हमने दर्जाबंदी करनी होती है, मतलब गिनना होता है कि कितने हिस्से हैं, कसर इशारिया के कितने हिस्से हैं। तो इसको लिख लेते हैं। कसर इशारिया में अदद के दाएं, मतलब राइट साइड वाली दाएं तरफ से क्या होगा, इशारे का हिस्सा। यहां लिख लें दर्जा इशारिया, तयन किया जाता है, देखा जाता है, कुछ भी लिख लें का तारुफ किया जाता है। अब ये किस तरह हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं 3.2। अब पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हिस्से हैं, इस तरफ से देखेंगे, राइट तरफ से एक है, पॉइंट के इस तरफ देखें एक है, यहां पर देखें, यहां पर भी एक है। 16.25 में 2 हैं, तो यहां पर हमारे पास इसमें लिख लेते हैं हम कुछ, 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा। तो यहां पर हम 3 दर्जे का लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जे में हमने ये लिखे हुए देख लिया 0.5, राइट तरफ से देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास एक अदद है, एक हिस्सा है, 1.1 लिखते हैं हम। कोई भी फॉर्मूला लिख लें, इस तरफ जितने भी हो, यहां पर हम 26 लिख लेते हैं, 0.3 कर देते हैं। मतलब लेफ्ट तरफ कितने भी हो, राइट तरफ से हम एक दर्जा अगर होगा हमारे पास, एक दर्जा इशारिया, तो हम क्या कहेंगे, एक दर्जा इशारिया। इसमें हमारे पास राइट की तरफ एक है, बाकी लेफ्ट की तरफ, इस तरफ हमारे जितने मर्जी हो वो हमने काउंट नहीं करने, ठीक है। 2 दर्जा इशारे में क्या होगा हमारे पास, 2.15, एक पॉइंट हमारे पास 2 बार है, 6.85,
कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 27.01, ये हमारे पास सारे कितने हो गए, 2 दर्जा इशारिया। जो कसर इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास 2 दर्जा इशारिया कसर है, ठीक है। 3 दर्जे में हमारे पास 613, 3 दर्जे में हमारे पास 3 होंगे, राइट की तरफ बस देखना है हमने, ठीक है। 1.05 देख लें, 1.005। और इशारे के बाद हमने ये बात ध्यान में रखनी है, एक एक हिस्सा में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 6.85 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे 85। यहाँ पर 12.613 नहीं पढ़ेंगे, 12.613 पढ़ेंगे, ठीक है। कोई हमारे पास इसके हिस्से हैं, कोई और मिसाल है सब यहाँ 476, 3 दर्जे सारे के। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनके दर्जे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनके जैसे हमने पीछे पर क्या लिखते हैं, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे आइए इनकी दर्जाबंदी करते हैं उस हिसाब से। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हर कोई भी हम एक अदद लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक अदद है 724.638, ठीक है। ये हमने एक अदद लिख लिया 724.638। और हमने यहाँ पर तो हम देख पढ़ रहे हैं इकाई, दाई, सौ, 724। यहाँ पर हम किस तरह से दर्जाबंदी करेंगे इकाई लेसन, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम अदद लिख लेते पहले 724.638। इसकी हम दर्जाबंदी करते हैं, किस तरह होगी आइए देखते हैं। यहां पर हम क्या लिखते हैं बेटा, इकाई लिखते हैं ऐसे, ये इकाई है हमारे पास, ये क्या होगी दिहाई, और ये सैकड़ा। 1 tens 100 इंग्लिश में लिखते हैं ना, ये 1 से, ये 10 है, ये 100। तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या है पॉइंट, इशारिया, तो मैं लिख लेते हैं इशारिया। इंग्लिश में इसको पॉइंट भी कहते हैं, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे 724.638। अभी यहां पर देखना हमारे पास, ये हमारे पास 10वां हिस्सा होगा, यहां पर इकाई में 1 होगा, ये 10वां हिस्सा, 10वां, और ये 100वां हिस्सा, 100th टाइम, और ये 1000वां। तो ये हमारे पास इकाई, दहाई में इस तरह इसकी हमारे पास दर्जाबंदी की जाएगी, ये हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। इस तरह कोई भी आप और हिस्सा ले लें, जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये देख लें 27.01। अभी 27 हमारे पास पॉइंट किस तरफ है, तो हम क्या करेंगे 27 को यहाँ पर लिख देंगे, पॉइंट की जगह 0 और 1। तो ये हमारे पास की दर्जाबंदी हो रही है। ये हमारे पास इशारे में जो हम राइट साइड से लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इकाई, दाई में किस तरह पढ़ेंगे, कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, 1000वां हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आप कसर इशारे याद रख समझ गए होंगे। ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमने किया है बॉक्स में, इसमें हमारे पास जो इकाई के हिसाब से, मकामी कीमत के हिसाब से, जिससे पहले मकामी कीमत के हिसाब से भी दर्जाबंदी कर रहे थे, मकामी कीमत, जैसे यहाँ पर 612 इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास इशारे में हम इस तरह भी करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इशारिया, 10वां, 100वां, 1000वां। तो इसमें हमारे पास एक और चीज भी है, वो क्या है, राइट की तरफ से अगर हम आए किसी भी अदद में, फॉर एग्जाम्पल यही से कोई ले लेना, तो अपना लिख लें कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अदद लिखते हैं 556.831, ये हमने एक अदद लिख दिया, ठीक है। अगर हम राइट की तरफ से देखें, कसर इशारी है हमारे पास, ये कौन सा अदद है, कसर इशारे अदद है,
इसमें अगर हम राइट की तरफ देखें, मतलब बाएं दाएं जानब से, जानब से 10 गुना कीमत बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए 100वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, तो 10 गुना कीमत बढ़ती जाएगी। 10 गुना उसकी कीमत होगी वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसके हम बरक्स जाएं, मतलब दाएं जाने तो नहीं बाएं जाने तो जाएं, तो कीमत कम होती जाएगी। कसर इशारिया अदद में बाएं जाने से 10 गुना कीमत कम होगी। कम होगी। इसमें हम कैसे देखें, मिसाल देखते हैं। जैसे आपने लिखा है 256.831। यहां पर देखें, अगर यहां से हम 1000वां हिस्सा है, इसको अगर यहां पर हम लिख लें 256.831, तो यहां पर देखें हम दाएं जाने से, नंबर 1 पॉइंट में इसमें दाएं जाने से देखें तो कीमत बढ़ेगी। यहां पर 1000वां हिस्सा होगा चीज का, किसी भी चीज अगर हम हिस्से करें तो ये 1000वां हिस्सा होगा, और ये 100वां हिस्सा होगा, और ये 10वां हिस्सा होगा। उसी चीज अगर 8 से की जाए वो हमें काम देंगे, उसमें अगर 100 में से 3 हिस्से किए जाए वो काम देंगे, और 10 में से 8 हिस्से मिलेंगे तब भी ज्यादा होंगे ना। अगर वही 100 में 3 हिस्से होंगे वो कम हो जाएंगे, 1000 में से 1 हिस्सा और कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कसर इशारे में बाएं जानब से जाएं, बाएं जानब से जाएं तो कीमत 10 गुना कम होती जाएगी। यहाँ पर 10वां हिस्सा आ जाएगा, 100वां हिस्सा आ जाएगा, फिर 1000वां आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा हिस्सा। इसी तरह हमारे पास कीमत कम होती जाएगी और इस तरह बढ़ती जाएगी। जैसे इकाई में हमारे पास इकाई, दिहाई, 100, इस तरह कीमत बढ़ रही है, ऐसे कीमत कम हो रही है। सैकड़ा, दिहाई, इकाई, कीमत कम हो रही है, इस तरफ से बढ़ रही है, दाएं जानब से हमारे पास बढ़ रही है और बाएं जानब से कम हो रही है। इसी तरह कसर इशारे में हमारे पास दाएं जानब से 10 गुना बढ़ता जाएगा और बाएं जानब से 10 गुना, और कसर इशारे हमारे पास छोटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप कसर इशारे यहां तक समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके जन में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।